साथ कर लेते हैं। मनीष, काफी बुरी हालत में हमने यहाँ पर क्रॉप आते हुए देखी है गुजरात के कई इलाकों में। पाटन की एक तस्वीर ऑफ कोर्स हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जो नंबर्स की हम बातें यहाँ पर लगातार करते रहे हैं, एक तो बुआई कम हुई और उसके बाद अब जिस तरह का फसल का डैमेज है, क्या अभी भी कोई असेसमेंट है? क्योंकि अब पानी काफी हद तक खेतों में से निकलता हुआ नजर आया है। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर्स के साथ अब काम किया जा रहा है? मनीषा जी, ये साल जो हमने देखा है वो 200% बारिश ज्यादा कुछ एरियाज में हुई है। तो 4 से 5 दिनों में करीबन 20 से 30 इंच बारिश कुछ एरियाज में हुई है। और खास करके जो मोस्ट डैमेज एरियाज हमें जो गुजरात में हमारे अभी प्राइमरी असेसमेंट में आए हैं वो है सौराष्ट्र और कच्छ। दोनों बहुत ही बड़े एरिया हैं। सौराष्ट्र में खास करके 8 जिले, जिसमें राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, कुछ पार्ट जूनागढ़ का, कुछ पार्ट बोटाद का, ये सब एरियाज आ गए। और कच्छ में उनका जो अबड़ासा एरिया है, ये एरियाज में काफी डैमेज हमें क्लियरली दिख रहा है अभी। कुछ नंबर्स एज ऑफ नाउ मनीष हम जान पाए हैं कि कितना डैमेज ये हो सकता है? क्योंकि बुआई के नंबर्स अगर हम सरकार के आंकड़ों से भी जाएं तो पिछले साल के मुकाबले 10% कम है। इंडस्ट्री मानती है ये नंबर ज्यादा रह सकता है। सबसे पहले तो बुआई के नंबर्स आपको क्या लगता है कितने कम है पिछले साल के मुकाबले? बुआई के नंबर्स कम है डेफिनेटली मनीषा जी, बिकॉज हर एक स्टेट में अपना ऑल्टरनेट क्रॉप फार्मर ने चुना है। और कपास पे जो उनका पूरा दारोमदार था वो थोड़ा कम इस साल दिखा है। 8 से 10% डेफिनेटली बुआई कम है। गुजरात में जहाँ 23 लाख हेक्टेयर में बुआई मानी जाती है, वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि जो बारिश के साथ में जो तूफान आया, वो तूफान ने, हवा ने इन पेड़ों को गिरा दिया। जो हमने आपको तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो बहुत फैक्चुअल और अभी बहुत रिसेंटली निकाले हुए वीडियोस की है। और ये हालत काफी एरियाज में है जहाँ पे मे एंड का सोइंग था। इरिगेटेड एरिया है, प्लांट की हाइट 4 से 5 फुट हो गई थी, पूरे प्लांट जमीन दोस्त हो गए। अभी उनकी हाइट 1 से 1.5 फुट रह चुकी है। अब उनको बचाना बहुत ही मजबूत किसान उसके लिए चाहिए, बहुत ही बड़ा दिल उसका चाहिए कि वो रिस्क लेके इस फसल को बचाने के लिए वो मेहनत करे। और ये काफी एरियाज में ये डैमेज दिख रहा है। तो मनीष, ये मान के चलें कि 10-15% जैसा नुकसान यहाँ पर फिलहाल गुजरात के इलाके में देखने को मिला होगा? जी, वो तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था और मैंने एक एंड स्टेटमेंट दिया था कि वो पॉजिटिव फिगर है, नेगेटिव में बहुत हाई हो सकता है। कि ना किसानों से बात करें तो वो 60% की बात कर रहे हैं, हम उतना ऊंचा नहीं बता रहे हैं। लेकिन अभी फाइनल असेसमेंट बाकी है। पानी रिसेट हुआ है लेकिन 2 दिन से फिर कुछ एरिया में बारिश शुरू हुई है। खेतों में हमारी टीम पूरी तरह जा नहीं पा रही है, लेकिन जितना भी हमें अभी प्राइमरी असेसमेंट मिला है लास्ट वीक से 10 से 15% आप ज्यादा मान के चले इन एरियाज में जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, सौराष्ट्र और कच्छ में। तो यानी कि 10 से 15% सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ में 10 से 15% नहीं, का यहाँ यहाँ पर पे डैमेज। लास्ट वीक से 10% मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 20 से 25% में 20 बता रहा से 25% आप बता रहे हैं कि इस बार डैमेज देखने को मिल सकता है। ये तो गुजरात की बात है मनीष, काफी ज्यादा बाकी जो कॉटन सोइंग एरियाज हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, साउथ है, वहां पर भी इस तरह की कुछ खबरें हैं। नॉर्थ में तो हमने बुआई ही कम आते हुए देखी। तो बाकी एरिया से अब किस तरह की रिपोर्ट है? नहीं, 30% बारिश ज्यादा हुई है अगस्त में। हमें लास्ट 30 साल की बारिश में हमें हाईएस्ट रेनफॉल इस साल अगस्त में देखने मिला है। जो कॉटन में फ्लावरिंग पीरियड होता है, इस पीरियड में इतनी ज्यादा बारिश सह नहीं पाता है कॉटन का झाड़, जो पेड़ जो है। और खास करके राजस्थान में हमने देखा 200% ज्यादा बारिश हुई। पंजाब में तो सोइंग ही कम हुई। हरियाणा में भी कुछ डैमेजेस के रिपोर्ट है। और अभी जो लास्ट वीक में मैं विदर्भ और तेलंगाना के दौरे पे था, वहां भी हालत अच्छी नहीं। वहां उसके बाद चक्रवात आया तो आंध्र में तूफानी बारिश हुई, उससे डैमेज हुआ है। तेलंगाना में तो आज भी बारिश के एस्टिमेशन है, वहां भी काफी बारिश है। अब यहाँ जब तक खेतों से पानी निकलता नहीं तब तक एग्जैक्ट फिगर लाना मुश्किल है। लेकिन ये अतिवृष्टि का साल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मनीष, खाली यहाँ पर अगर नंबर्स की एक सेंस लेने की कोशिश करें तो 20 से 25% आपने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र में यहाँ पर नुकसान शायद देखने को मिला होगा। अगर एक ओवरऑल बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से अगर हम नॉर्थ की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वहां पे क्या नंबर्स नजर आते हैं? तेलंगाना, विदर्भ, किस तरह की फसल कम रह सकती है अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो? जी जी, मनीषा जी, सबका सोइंग का पीरियड अलग है। नॉर्थ पे जैसे मई महीने में सोइंग हो गई थी तो वहां अभी बिल्कुल फ्रूटिंग स्टेज पे थे। तो जो नीचे के जो कॉटन बॉल्स है काफी डैमेज हो चुके हैं उसमें। तो उसमें यील्ड में हम ऐसी ऐसी स्थिति में यील्ड में 20 से 25% कम यील्ड मानते हैं। जो कुछ एरियाज में राजस्थान में हमें दिख रहा है कि जो नीचे का जो फ्रूटिंग है वो पूरा डैमेज है।
अभी मोरबी की मैं आपको बात करूं, वो बात तो मैंने आपसे की नहीं कि मच्छू डैम का जो पानी रिलीज किया गया, वो बताए थे कि जब मोरबी में बाढ़ आई थी ना, तब भी जो डैमेज हुआ था उससे ज्यादा डैमेज इस फ्लोइंग वाटर से हुआ है। एक टॉप सॉइल ही कुछ एरिया में इरोड हो गई है। तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसका भी असेसमेंट करके सही आंकड़ा निकालना थोड़ा समय लगेगा, पर 8-15 दिन में हम इस पे बात कर सकते हैं। पर तेलंगाना में जो अभी बारिश हुई है 3-4 दिन में, उसमें भी नुकसान के समाचार डेफिनेटली है। तो ऑल इन ऑल कॉटन के लिए ये साल खास करके अगस्त महीना और सितंबर का फर्स्ट वीक काफी चैलेंजिंग है। ओके मनीष, एक फाइनल सवाल है कि आपको एक नंबर के लिए पुश करूंगी। 10% अगर कम बुआई हुई है और उसके बाद इस तरह का डैमेज भी है, तो फिर क्रॉप ओवरऑल कॉटन की क्या नंबर देखते हैं? 10% बुआई में कम और उसके ऊपर 10% प्रोडक्टिविटी में कमी हमें दिख रही है। ऑलराइट मनीष, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो लेटेस्ट वीडियोस और नंबर्स भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। तो 10% सोइंग कम हुई है, उसके ऊपर 10% का डैमेज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कॉटन ऑफ कोर्स इस बार यहाँ पर देखनी होगी। कैसे देखते हैं आप अजय, एज ऑफ नाउ जिस तरह के नंबर्स नजर आ रहे हैं, और कॉटन के प्राइसेस के बारे में आप क्या सेंस रखते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखें तो एग्रीकल्चर इस बार काफी लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि हम एल नीनो से ला नीनो में जा रहे हैं। अगस्त तक का जो मानसून था वो काफी अच्छा था और काफी अच्छे सोइंग के नंबर्स भी देखे, प्रोडक्शन भी देखे। लेकिन आप ये देखिए पिछले 15 दिन के अंदर जो मानसून है वो काफी ज्यादा हार्श रहा है, और सितंबर में अभी भी माना जा रहा है, जैसे मनीष जी ने भी कहा है, कि इम्पैक्ट देखना अभी बहुत बाकी है। तो मुझे लगता है कि जो खास करके अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें वो ज्यादा चिंतित है। कल एफएएस की भी एक फोरकास्ट आई है 24-25 की, जहां पे इंडिया कॉटन प्रोडक्शन 25 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है, जो लगभग 2% फॉल दिखा रहा है। वहीं इसके अलावा अगर ग्लोबल मार्केट में भी देखते हैं तो अटलांटिक यहाँ पे भी वेदर डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट में इस बार कहीं ना कहीं सप्लाई साइड इशू रहेगा। लेकिन इसके काउंटर डिमांड भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में अभी भी तनाव है, जहां पे 400 कंपनीज को बैन कर दिया गया है। वहीं अगर हम बांग्लादेश की भी जो इशू है वो भी एक कंसर्न है। ग्लोबल स्लो डाउन है, इसकी वजह से भाव आज भी हम देख रहे हैं 70 सेंट के करीब ही ट्रेड कर रहा है। बट कुल मिला के मुझे लगता है जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कॉटन के लिए। जो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ 68-67 जो हमने इंटरनेशनल में देखा वो एक बेस बन चुका है। और आगे साइड मुझे लगता है कि अगर हम अक्टूबर में थोड़ी बहुत अराइवल प्रेशर रहेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक देखें तो आई थिंक प्राइजेस 77-76 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में फिर से प्राइजेस मुझे लगता है कि 61-62 की तरफ जाएगा, क्योंकि सप्लाई साइड कंसर्न रहेगा इस बार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।